हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, अक्सर देखने में आता है कि जितने भी दुखी और परेशान लोग होते हैं वो दूसरों को जिम्मेवार ठहराने लगते हैं कि अगर वो मेरी हेल्प करता तो ऐसा ना होता, अगर वो मुझे धोखा ना देता तो मैं बच जाता कोई। तो हम दूसरों को कहते हैं दूसरे हमें धोखा दे रहे हैं, दूसरे हमसे छल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमें देखना होगा कि दूसरे तो जो कर रहे हैं उस पर ध्यान हटाओ, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, खुद को तो ही नहीं छल रहे हैं? क्योंकि दूसरों पे तो नज़र ऐसे डाल देते हैं हम कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तो कोई ज़बरदस्ती हमसे तो कुछ करता नहीं है, शुरुआत तो हमारे द्वारा ही होती है। फ्रेंड्स, ये मृग तृष्णा की ज़िंदगी है ना, दिखावे की ज़िंदगी है और वासनाओं की दुनिया है। ये मृग तृष्णा है, यहाँ पर वासनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। क्या हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम एंटर कैसे कर रहे हैं? एक वासना पूरी हुई, दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो ये तो कहते हैं नॉन एंडिंग प्रोसेस है, यहाँ तो चलता ही रहेगा। चाहे आप जितना भी करते जाओ, दो पूरी होंगी और दो के लिए फिर आप भागने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, दिखावा करने के लिए भागते भागते आप जब थक जाते हैं तो फिर आप अपमानित महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर आपको जो जीवन में जो खुशी और संतुष्टि है वो आपकी खो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे वो कहावत याद आ जाती है जो कि बहुत ही सेंसिबल है और जीवन में उसको अपनाने की भी ज़रूरत है। कि मुझे याद आता है कि जब राजा अकबर से किसी ने पूछा कि आप बीरबल को इतना बुद्धिमान क्यों समझते हो, तो बाकी भी तो बुद्धिमान है। वो कहते हैं नहीं, उसमें कुछ खास बात है, खास समझ है। जो जिसके पास खास समझ होती है वो जीवन को अच्छे से जी पाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कोई बुद्धिमान होता है। तो उन्होंने बोला कि 2 गज लंबा कपड़ा, 2 गज चौड़ा कपड़ा उनको दिया कि इससे आप पूरे शरीर को ढक के दिखाओ, सिर से पैर तक इससे, इस चादर से ढक कर दिखाइए शरीर, है ना, मैं उसको बुद्धिमान मानूंगा। तो सबने कोशिश करी। वो कह रहे जी नहीं, ये तो कम है, थोड़ा कपड़ा और होना चाहिए था, तो फिर ढका जाएगा, फिर ढका जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो आपकी समझ इतनी ही है कि आपको और कपड़ा चाहिए तब आपका काम होगा। तो ठीक है, उन्होंने बीरबल को बुला लिया। अब बीरबल को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि चलो। उन्होंने फिर जो व्यक्ति को ढकना था चादर से, तो उन्होंने क्या कहा, उनको बोला कि ऐसे करो, आप अपने पैरों को सिकोड़ लो, यानी पैरों को अंदर की तरफ कर लो, सिकोड़ लो। तो पैरों को जब सिकोड़ा गया तो फिर वो चादर जो है सिर से पैर तक पूरी आ गई। तो इसका क्या मैसेज है? क्या एडजस्ट करो आप अपने आप को कि जितनी आपकी कैपेसिटी है ना उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर चादर छोटी है तो उसको पैर सिकोड़ के उसको पूरी करो। अब जबरदस्ती करोगे कि नहीं मेरे को तो वो करनी है, कोई और परेशान हो जाओ कि ये छोटी क्यों है, वो मेरी हेल्प कर देता, वो मुझे दे देता, आज ऐसा ना होता, आज वैसा ना होता, तो हम पता नहीं कितनी कहानियां डालनी शुरू कर देते हैं और ब्लेम भी दूसरों पर। और कभी हमने अपने पे ब्लेम नहीं डाला कि क्या हमने कभी सोचा जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे आगे हम ना बढ़े। जब बढ़ जाएगी कैपेसिटी तो आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बढ़ना चाहिए, इंसान को बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन बनी नहीं है और उससे पहले ही हम उससे बाहर जाने लगेंगे तो फिर फ्रेंड्स वही है ना कि जैसे अब हम 4 रोटी खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, उससे अगर हम उसको 10 खाएंगे, है ना, कि मैंने 10 खानी है, तो वो क्या होगा, वो पेट दर्द बन जाएगा, है ना। और फिर अगर हमें एक्सरसाइज जितनी करनी है, जितनी हमारी शरीर की कैपेसिटी है, दूसरों की अगर नकल करेंगे हम, है ना, उनको देखा देखी हम भी करेंगे, हमने इतनी एक्सरसाइज करनी है, तो क्या होगा, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो क्या हो जाएगी, वो हमारा बदन दर्द बन जाएगी। और फिर फ्रेंड्स, अगर हम जरूरत जितनी हमारी इनकम है उससे ज्यादा खर्चे करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो हमारा सिर दर्द बन जाता है, वो हमारा हार्ट अटैक बन जाता है। हम टेंशन स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि हम खर्च करते समय सोचते ही नहीं है कि हमारा बजट क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, और इससे ज्यादा करने से उसके परिणाम क्या होंगे हम इसको भूल जाते हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। तो हम कहते हैं वो देख लेंगे, कर लेंगे। तो देखने करने में क्या होता है, जब हम कहते हैं ना हम देख लेंगे तो वक्त भी कहता है हम भी तुम्हें देख लेंगे, तो वो स्थिति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो कहावत बड़ी अच्छी है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी जितनी कैपेसिटी है, जितनी लंबी चादर है, उतने ही पैर फैलाइए। बाकी दलीलें तो कितनी भी दे दोगे जी, नहीं जी फिर ये है वो है, तो चादर बढ़ानी है फैलानी है, भाई बढ़ाओ फैलाओ, जब बढ़ जाएगी तो पैर भी पसार लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से ही जब कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले ही वो सपने लेके, है ना, वो करो,
तो पहले सपने भी लो, मैं कहती हूँ सपने लेना बहुत अच्छा, सपने लोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आगे बढ़ जाओगे तभी तो कुछ लोगे, जब हाथ में कुछ है तभी तो कुछ लोगे। कि ऐसे ही किस्तों पे गाड़ी खरीद के ले आओगे, किस्तों पे हर चीज़ खरीद लोगे, और जब किस्तें दे नहीं पाओगे तो फिर रोना धोना शुरू कर दोगे, फिर लोगों के पास जाओगे, वो पैसे नहीं देंगे तो कहोगे हमारा तिरस्कार हो गया, हमारा अपमान हो गया, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, कैसे है हमारे रिश्ते, फिर रिश्तों पे बात ले आओगे। और ये नहीं देखोगे कि मेरा अपने साथ कैसा रिश्ता है, मैं दिखावे के चक्कर में हूं या मैं रियल लाइफ जी रहा हूं। क्या मैंने कभी देखा कि मेरा कितना बजट है, मुझे कितना खर्च करना है ना, मेरी क्या लिमिट्स हैं, मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं, मैंने अपने घर को कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसे चलाना है, कौन सा तरीका मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या हमने सोचा है? ये तो सोचना नहीं, लेकिन ये सोच लो कि बस ये कर लो वो कर लो। बिना सोचे समझे जो काम किए जाते हैं उसके रिजल्ट्स भी कभी अच्छे नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, समझ समझ तो सबके पास है, वो वैसे समझ नहीं है, वो बीरबल जैसे समझ चाहिए कि फिर जितनी कैपेसिटी है पैर सिकोड़ कर भी जीना सीखो, तो फिर खुश रहोगे ना, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार चलोगे तो फिर दर्दों से निजात भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, और जीना तो है ना, और जीवन को दर्द क्यों बनाए, और वो बनेगा क्योंकि अगर मृग तृष्णा में पड़ेंगे, वासनाओं के चक्कर में पड़ेंगे, और वो कौन पड़ता है, वो हम खुद पढ़ते हैं। मृग तृष्णा हमारी है, वासनाओं हमारी हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम दिखावे में विश्वास करते हैं। अगर नहीं भी है कुछ तो जो भी है उसके साथ भी तो जी सकते हैं ना। दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कारें लो, बड़े बड़े घर लो, और जब किस्तें चुकानी हो तो टेंशन, स्ट्रेस से हार्ट अटैक हो गया, तो ये तो कोई लाइफ नहीं हुई ना, ये तो ना समझी हुई, ये तो दिखावा है जो हम खुद के द्वारा ही चल रहे हैं, हम खुद ही खुद को धोखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को धोखा देने से बचे, अपने आप को छलने से बचे, जितना जरूरी है, जितना है उसके साथ एडजस्ट करते हुए सुंदरता से, खुशी से, संतुष्टता से अपना जीवन जिए। यही जीवन का एक अच्छा सा तरीका है जीने का, और कोई तरीके नहीं होते। ये आलतू फालतू तरीके, जमा और खर्च करना, ये वो सब देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी तो समझ के साथ ही चलती है, समझ सुंदर होगी तो जिंदगी डेफिनेटली सुंदर होगी। तो फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ कि हम सब बहुत समझदारी से अपनी खुशी और शांति को प्रेफरेंस देंगे, और खुशी शांति तभी मिलेगी जब जितनी कैपेसिटी है हम उतने ही उसी के अनुसार अपने जीवन में चलने की समझ अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।